हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डीके करियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड क्या होता है? जब किसी एक फ्रेज़ के लिए या किसी स्टेटमेंट के लिए जब कोई वर्ड बोला जाता है, जब कोई एक शब्द बोला जाता है तो उसको हम कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड। किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो खुद उसके द्वारा लिखा जाता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास होता है खुद उसके द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। AUTOBIOGRAPHY, तो इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड बायोग्राफी। BIOGRAPHY, इसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, इसको हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, आत्मकथा, और इसको हिंदी में कहते हैं जीवनी। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है एग्जाम में, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सपोज करिए ये स्टेटमेंट आ गया और इसमें ये दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, ऑटोबायोग्राफी का भी है और बायोग्राफी का भी है, तो जनरली इसमें कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है कि ऑटोबायोग्राफी होगा या बायोग्राफी होगा। तो स्टूडेंट, आज आपका ये जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो बिल्कुल रिमूव होने वाला है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी जो है वो 3 रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक इसमें है ऑटो, और इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, SELF, सेल्फ। दूसरा इसमें जो रूट वर्ड है वो वायो है, BIO, वायो। वायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ से होता है। और तीसरा जो रूट वर्ड है ग्राफी, ध्यान रखना, ग्राफ या ग्राफी जो होता है वो राइटिंग, इसका मतलब होता है राइटिंग से, ठीक है, लिखने से। तो इन तीनों रूट वर्ड से हमें इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। हाँ, देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, बायो का मतलब हुआ लाइफ, और ग्राफी का मतलब हुआ राइटिंग। ऑटो जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन होती है, ठीक है, तो मशीन जो होती है वो ऑटोमेटिक काम करती है। इसी तरह से वायु जो एक रूट वर्ड है और ये लाइफ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? लाइफ से। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या होता है, लाइफ का अध्ययन किया जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ, आत्मकथा। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी भी व्यक्ति का जीवन का इतिहास जो किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड बायोग्राफी, इसको बायोग्राफी कहते हैं। यानी कि इसमें ऑटो जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर उस स्टेटमेंट में या उस पेज में हिमसेल्फ है तभी ऑटो वाला आएगा, ठीक है, तभी ऑटो वाला आएगा, क्योंकि ये जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ का ही, ऑटो का ही मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, ऑटो जो रूट वर्ड है उसी का मतलब सेल्फ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान में क्या करता है, गॉड में विश्वास करता है, इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं थीस्ट, TH। देखिए थीस्ट को हम किस तरह से, इसकी स्पेलिंग को किस तरह से मेमोराइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे द, TH, द। इसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे IST, थीस्ट। तो थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, इज कॉल्ड थीस्ट, इसको थीस्ट कहते हैं। अगर इस तरह से हम स्पेलिंग को लिखेंगे तो कभी भी हमारी गलत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि I पहले आएगा या E पहले आएगा। इस तरह से भी बच्चे कभी कभी लिख देते हैं THIEST, ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, पहले दा लिखेंगे, उसके बाद इसमें हम IST जोड़ देंगे। देखिए इसमें जो THE या THEU, ये THEU, थ्यू जो है वो एक रूट वर्ड है जो कि गॉड से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पर गॉड की बात की जा रही हो
वहाँ पर ये रूट वर्ड आता है थ्यू। तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया जिसका मतलब गॉड से होता है, गॉड से होता है। और यहाँ पर जो IST है वो एक सफिक्स है, नॉन सफिक्स है। ये कैसा सफिक्स है? एक नॉन सफिक्स है। और IST का मतलब होता है कोई पर्सन जो किसी चीज़ में क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है या किसी काम को करता है तो उसमें IST जुड़ता है। जैसे कि कोई ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा लिखने का कोई पर्सन काम करता है तो उसमें जब हम IST को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है ड्रामेटिस्ट। इसी तरह से कोई नॉवल लिखने का काम करता है, अगर उसमें हम IST को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉवलिस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें IST जुड़ने से क्या बना? थीस्ट। अब नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो इसका क्या आएगा एक वर्ड? इसके लिए वर्ड आएगा हमारा, सबसे पहले यही लिखेंगे, ठीक है, TH हमने दा लिख दिया, इसमें IST को जोड़ दिया। अब यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, नॉट की। जब नॉट की बात हो रही तो यहाँ पर जुड़ेगा ए, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा एथीस्ट। ए प्रीफिक्स होता है और ए प्रीफिक्स का मतलब नॉट या विदाउट से होता है। इसका मतलब नॉट या विदाउट से होता है, ठीक है। जब नॉट की बात हो रही तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, बन जाएगा एथीस्ट। तो एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। कोई भी पर्सन जो केवल एक ही गॉड की पूजा करता है, केवल एक ही गॉड को मानता है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, सबसे पहले यही वर्ड लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? THE हमने दा लिख दिया, IST इसमें जोड़ दिया। अब एक की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक रूट वर्ड आएगा। एक के लिए जो रूट वर्ड आता है वो आता है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसका मतलब होता है सिंगल या वन से होता है, ठीक है, सिंगल या वन से होता है। तो मोनोथिस्ट हो गया, इसका मतलब हो गया मोनोथिस्ट। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स डैट नथिंग कैन बी सैड अबाउट गॉड। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा एगोनिस्टिक, AGNOSTIC। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, जो फ्रेज है, वो क्या कह रहा है? वन हु बिलीव्स, वह जो ये विश्वास करता है कि नथिंग कैन बी सैड अबाउट गॉड, कि ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसका ये विश्वास है कि ईश्वर के बारे में ना तो कभी जाना गया है और ना ही कभी जाना जा सकता है, तो इज कॉल्ड एगोनिस्टिक। उसको क्या कहते हैं? एगोनिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। कोई व्यक्ति जो कि करता है नॉट प्रोफेशनली, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है वो प्रोफेशनली तरीके से नहीं करता है, मतलब वो उसका व्यवसाय नहीं है, बट फॉर प्लेजर, बल्कि वो उसे अपने आनंद के लिए करता है, अपने प्लेजर के लिए करता है, अपने शौक के लिए करता है, इज कॉल्ड एमेट्योर। इसको क्या कहेंगे? एमेट्योर कहते हैं। AMATEUR, एमेट्योर कहते हैं। एमेट्योर का मतलब होता है एमेटर का मतलब होता है शौकीन। तो इसके लिए जो वर्ड आया है वो क्या आया? शौकीन। नेक्स्ट है अ मेडिसन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवाई जो क्या करती है? पॉइजन है जो जहर है, उसके प्रभाव को कॉन्ट्रैक्ट्स कर देती है, उसके जहर को रोक देती है, निष्प्रभावी बना देती है, निष्क्रिय कर देती है, इज कॉल्ड एंटीडोट। इसको हम कहते हैं एंटीडोट। ANTIDOTE, एंटीडोट, ठीक है। तो अंटी जो है वही रूट वर्ड है। जो अंटी अगर किसी में आ जाए तो उसका मतलब अपोजिट से होता है। यहाँ पर अपोजिट की बात की जा रही है, ठीक है, जहर के प्रभाव को रोक देती है, तो एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंस, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंस होता है, जो ओरिजिनल निवासी होता है, ठीक है, ऑफ कंट्री, देश का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अब ओरिजिन्स। अब
इस तरह से लिखेंगे इसको। अब लिखेंगे, अब में हम ओरिजिन्स जोड़ देंगे, ORIGINES, ओरिजिन्स। अब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। कोई भी व्यक्ति जो अपने देश का ही ओरिजिनल इनहैबिटेंस है इज कॉल्ड अब ओरिजिन्स। तो इसको हिंदी में कहते हैं मूल निवासी। नेक्स्ट है अ पार्टनर इन क्राइम। कोई भी व्यक्ति जो क्राइम में पार्टनर है, ठीक है। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जो उसका कोई दोस्त है जो कोई क्राइम करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, और वो उसका पार्टनर बन के जा रहा है, उसका दोस्त। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्टनर को अकॉम्प्लिस कहा जाता है, ACC, ठीक है, डबल C। इसके बाद आएगा M और PLICE, अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अकॉम्प्लिस का हिंदी मीनिंग होता है सह अपराधी, सह अपराधी, ठीक है। यानी अपराध में जब तुम किसी का साथ दे रहे हो तो तुमको क्या कहा जाएगा? अकॉम्प्लिश कहा जाएगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर A और C है, इसका साउंड आ रहा है एक से आ रहा है, और इसके बाद COM जो है कॉम यानी काम आ रहा है, ठीक है, काम। इसके बाद पुलिस, ठीक है, ये पुलिस है, और पुलिस का साउंड क्या आ रहा है? पुलिस से आ रहा है, पुलिस से आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करिए एक काम आपने अपने मित्र के साथ क्या किया था? गलत किया था, चोरी का काम किया था। तो जो पुलिस थी यानी कि जो पुलिस थी वो आपको गिरफ्तार करके ले गई। तो अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सह यात्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वन हु कैन यूज बोथ ऑफ हिज लिम्स एट वन टाइम। कोई भी व्यक्ति जो एक ही समय में, यानी वन टाइम मतलब एक ही समय में क्या करता है? बोथ ऑफ हिज लिम्स, अपने दोनों अंगों का या अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक ही टाइम में करता है, इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। उसको क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक हाथ से लिख रहा हूँ, अगर दोनों हाथों से लिखना स्टार्ट कर दूँ, दोनों हाथों से काम करना शुरू कर दूँ, तो मुझको क्या कहा जाएगा? मेरी जो दोनों हाथों से लिखने की जो क्वालिटी है उसको कहा जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में ये जो एम्बी होता है एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब बोथ से होता है, यानी कि दोनों से होता है। किसी भी वर्ड में अगर एम्बी वर्ड आपको दिखाई देता है AMBI, तो इसका मतलब होता है बोथ से। और ये जो डेक्स्ट्रस है ये इसका मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल। यानी कोई भी व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखने का स्किलफुल है, निपुण है, दोनों हाथों से लिखने की उसके अंदर स्किल है, ठीक है, तो इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसके बाद नेक्स्ट है अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। कोई भी पुस्तक जो किसी अननोन ऑथर के द्वारा, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, जिस पुस्तक में उसका नाम नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? एनोनिमस, एनोनिमस। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स थे, और अब हम कुछ नए वर्ड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।